ब्लॉक अध्यक्ष निमित फुलवारी आया, क्या ये बजट शिक्षा के प्रति उतना समर्पित रहा है, युवाओं के अनुकूल रहा है, या फिर जो भर्तियां खुल रही है अभी भारतीय जनता कार्य कर रही है, हमारे जो पिछली सरकार ने जो किए थे लोग दिए तो उसकी भरपाई कर रहे हैं, ये कहाँ तक सत्य है? तो बजट के बारे में क्या कहें? जहाँ तक बात निकल करके आ रही है कि सबका विकास और सबका साथ, ऐसी बात ये सबका साथ तो लेना इन्होंने जारी रखा है, लेकिन अपना विकास करना चाह रहे हैं। जहाँ तक की बात है शिक्षा को लेकर के, मैं कहूँगा अभी का बजट जो है शिक्षाओं को, युवाओं को नौकरियाँ देने की या भर्ती वगैरह निकालने की, वैकेंसीज वगैरह निकालने की, राजस्थान में बहुत ज़्यादा खाली पोस्ट पड़ी है। आप कहीं पर भी जाकर के देखिए, स्कूलें वगैरह खूब सारी है, चलो बिल्डिंगें वगैरह। इन्होंने पिछले 5 सालों में, मैं जहाँ तक कहूँगा कि पूरे ऑल इंडिया के अंदर 18,727 सरकारी स्कूलें बंद हुई है। पूरे इंडिया के अंदर 18,727 स्कूलें बंद होना बहुत बड़ी बात होती है, और ये पूरी तरह से आपकी राज्यसभा में इसके ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा भी उठाया गया था। और जहाँ तक कहा जाए कि अपने राजस्थान के अंदर भी उसमें 18,727 में खूब सारे स्कूलें वगैरह थी, उन स्कूलों को बंद किया गया। और उसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम आज की जनरेशन जो है, जहाँ तक कि अपन कह रहे हैं कि आधुनिक युग है, कंप्यूटर का युग है, जहाँ पर आपके बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा की आवश्यकता बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसको बिल्कुल भी दरकिनार करते हुए अभी वर्तमान की सरकार ने आपके जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल थे उनको वापस से बंद करने का काम किया है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि उनको प्रमोट करके और ज़्यादा इंग्लिश के टीचर्स की भर्ती की जानी चाहिए। जहाँ तक की बात है कि इस बार बजट में अभी वर्तमान में युवाओं को नौकरी देने के लिए, तो मेरा ये कहना है कि बजट के अंदर जो लास्ट वाला पेज होता है, युवाओं को भर्तियों का पेज होता है, उसको शायद बीजेपी की सरकार ने कहीं शायद छुपा दिया या उसको गमगीन कहीं आपके गुम कर दिया, या ऐसा हो सकता है कि बजट के अंदर बिल्कुल भी मतलब कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। ये एकदम युवाओं के लिए निराशाजनक बजट रहा है। मैं आपको भी बताऊंगा, सॉरी, आप कह रहे थे कि हमारी सरकार ने जो पिछली सरकार ने ज्यादा जो सीमा क्षेत्र में ज्यादा विद्यालय खोल दिए थे, लेकिन केवल विद्यालय खोले थे, लेकिन वहाँ पर पद सर्जन नहीं किए थे। हाँ, वो दिनेश जी कह रहे थे कि उन्होंने केवल खोल दिए थे, पद सर्जन नहीं किए। तो केवल खोलना और पद सर्जन का कितना अंतर है? 2018 से लेकर के 2023 तक जहां अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल खोले गए थे, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल नाम से, उन स्कूलों को बीजेपी की सरकार, जब चलो सरकार चेंज हो गई तो बीजेपी सरकार को इंग्लिश मीडियम स्कूल को प्रमोट करना चाहिए। वहां पर आपके जितने भी पद हैं उनको पदों को सर्जित करना चाहिए, भरना चाहिए, बजाय कि उनको बंद करने के। बंद करने से कोई उसका सोल्यूशन नहीं होता। वर्तमान समय की आवश्यकता है इंग्लिश बच्चों की एक तरह से आपके अब एजुकेशन में बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, तो अंग्रेजी की आवश्यकता। वो सही बात है, अंग्रेजी की प्रमोट होना चाहिए विद्यालय। लेकिन एक जो आपके युवाओं के प्रति हमारी इस सरकार ने कुछ नहीं किया, वास्तव में बजट में ऐसा नहीं था। फिर भी ननिया पिछली सरकार ने जो ननिया पेपर लीक मामले हुए थे, उसी कई भर्तियां अटक गई, कहीं कोर्ट में अटक गई। तो पिछली सरकार और इस सरकार में इतना डिफरेंस है तो या नहीं? जब सरकार भर्ती कराएगी ही नहीं तो भर्तियां लीक होगी कहाँ से? अभी की सरकार कह रही है कि हम एसटीए स्थापित करेंगे, जैसा केंद्र सरकार में एनटीए बनाई गई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई है, वैसे कि वैसे हम स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाएंगे। तो वो इम्प्लीमेंट तब होगी जब सरकार भर्तियां कराएगी। इस बार बिल्कुल भी जीरो, आपने देखा होगा बजट पूरी समीक्षा उसका आप देख सकते हो, जीरो उसके अंदर भर्ती है, कुछ भी एक तरह से युवाओं को लॉलीपॉप दिया गया है इस बजट में। नहीं, आप ये कह रहे हो तो पिछली आपकी सरकार ने केवल पिछले 2 सालों में पिछले किया था, तो क्या वो भी उसी की राय पर चलेगी क्या? नहीं, तो ये तो फिर बीजेपी की सरकार की बहुत बड़ी गलती होगी कि हमारी जहां सरकार ने लास्ट अपने चाहे 2 बजट हो या उससे पहले के बजट हो, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी शून्य रहा। तो इस बार इनकी बिल्कुल भी भर्तियों के मामले में बीजेपी की सरकार, जहां तक अभी का कहा जाए, अभी का जो बजट यहाँ तो मैं आपको टोकना चाहूंगा, क्योंकि पिछली जो गहलोत सरकार थी, केवल पिछले लास्ट साल में चाहे जिलों का किया हो, चाहे अन्य किया हो, चाहे भर्तियों किया हो, लास्ट साल में किया था। तो आप भी यही कहना चाहते हो कि वो भी 2018 से 23 तक कांग्रेस की सरकार ने लाखों में भर्तियां निकाली थी, जहां बीजेपी की सरकार उस राह पर न चल करके बिल्कुल भी जीरो चल रही है। आज का जो बजट पेश किया गया है, इसमें बिल्कुल भी युवाओं को दरकिनार करते हुए, जहां तक बीजेपी सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये तो बिल्कुल बुरी तरह से आपके युवाओं के साथ में गलत हो रहा है कि बिल्कुल भी जीरो भर्तियां निकाल करके बहुत युवाओं के साथ में धोखा किया है। कुल मिलाकर बजट युवाओं के प्रति बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल निराशाजनक रहा है। युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति कहा जाए, मैं कहना चाहूंगा कि अपने मेन चीज निकल करके आई, जैसा कि आपके दिनेश जी भाई साहब ने कहा कि 54 विधानसभा में जल के लिए हम पूरी तरह से 6500 या जितना भी बताया उन्होंने, इतने करोड़ रुपए हम
लेकर के आ रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो जहाँ धरातल पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं हो रही। पिछले बजट में इन्होंने बहुत सारा बजट इतना डिक्लेयर किया, उसका रोड मैप हम जारी करने जा रहे हैं, उसकी टेंडर की प्रक्रिया दी है। ये सारी बातें लोगों को वर्ग लाने के लिए की 5 साल निकल जाएंगे। बिल्कुल 5 साल इसी तरह से निकल जाएंगे। और ये जो नर्मदा नहर का पानी चौहटन के सभी आपके जितने भी गांव है, ग्रामीण इलाकों तक पहुंचना चाहिए, वो मेरे को धरातल पर बिल्कुल भी प्रतीत होता। मैं नर्मदा नीर पर आता हूँ, वो आपकी सरकार ने अभी वाहवाही ली थी, क्या 322 गांवों के ले रहे हैं, वो आपने भी नहीं किया था। आपकी सरकार जहां तक सरकार है, सरकार चेंज हो जाने के बाद में अब पिछली सरकार करना चाहती थी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए वो धरातल पर पहुंचने से पहले ही सरकार परिवर्तित हो गई थी। वो जहां तक बात है कि निकल करके आने वाला जो योजना थी आपके जल को लेकर के, सब 322 गांव तक ये जो मौका नहीं मिल पाया, उसके लिए चलो